एक बड़ा अभी खान सर का वीडियो देखा, खान सर का। लॉट ऑफ रिस्पेक्ट्स फॉर यू गाइस ब्रदर, बहुत अपनी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है और अच्छा भी लगता है। स्टाइल मैं तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि देसी स्टाइल हिट हो जाए, अच्छी बात है। देश की भी तरक्की, सभी सभी चीज़ों की तरक्की, मैं तो बहुत खुश होता है इस चीज़ को देख के, राइट। बिकॉज आई फर्मली बिलीव कि कम्युनिकेशन का तरीका, लैंग्वेज माध्यम है, लेकिन कम्युनिकेशन के अपनी स्किल्स होते हैं। तो कम्युनिकेट आप अच्छा करते हैं अपनी बात, तो मुझे वो पसंद आता है। लेकिन आज आपने खान सर, आज आपने बोला हमारे डोमेन के बारे में, आपने कुछ अमेरिका के बारे में कुछ बोला कि अमेरिका में लोग क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि उनके पास इतने इतने पैसे हैं, उनके पास बीघा ज़मीन है, ये है वो है, राइट। मैं ना सारे लोगों को बताना चाहूँगा गाइस, इंडिया में ज़्यादा लोगों के पास फ्री टाइम है और फ्री माइंड है। यस, स्पेशली क्लास 1 एंड अपर क्लास एंड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास, उनके पास, या जब एक सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हो, हम इंडिया में तो बहुत सारी हेल्प है तो लोग फ्री हो जाते हैं। यहाँ तो कभी इशू नहीं, इशू रिजॉल्व ही नहीं होता। खान सर आपने जवाब दिया, अपने अपने वो एग्जांपल लिया जमीनों का, दिस एंड दैट। उन जमीनों में काम कौन करता है आपके हिसाब से? पता कौन काम करता है? जो किसान, जो बंदा है, जो आपको बड़ा रिच लगता है, वो, उसकी बीवी, उसके दोनों बच्चे। आपको लगता है किसान अपने आप ही खेती हो जाती है, अपने आप ही उग जाते हैं, कोई बीज बूज कुछ नहीं डालना पड़ता, कटाई नहीं करनी पड़ती, पानी पुनी का कुछ नहीं ख्याल रखना पड़ता। बहुत काम होता है जी, और वो सारा काम खुद करना पड़ता है। मैंने बताया था आपको कि आत्मा और दुरात्मा प्रॉब्लम है इस देश में। ATM में ए से एडमिन का काम, T से टेक्निकल काम, M से मैनेजर का काम, A से असिस्टेंट का काम, दुरात्मा डी से ड्राइविंग का काम, देखो तुम्हारे सामने कर रहा हूँ, R रिसर्च का काम, A से एनालिसिस का काम, ठीक है ना, अकाउंटेंट का काम नेक्स्ट स्टेज है, T से टीम का काम, और M से मीनियल काम। सारे काम खुद करने पड़ते हैं इस कंट्री में। ये नहीं है कि कोई आपका कोई वो आ गया, क्या नाम है, कोई बड़ा 1000 करोड़ का, 1000 एकड़ का भी, 1000 एकड़ का भी फार्म हो तो कुछ चीजें आउटसोर्स होती हैं, लेकिन बड़े बड़े तौर पे सारा काम खुद करना पड़ता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग सारी आपके पास होती है, यानी कि ऐसा बंदा नहीं जो फुल केयर टेकर सा हो, ऐसा कुछ नहीं, वो आप ही हो। और बहुत सारे छोटे काम करने पड़ते हैं। हार्वेस्टिंग के लिए बंदे बुला लेते हैं, ठेके में मिल जाते हैं 2 बंदे, और वो तुम्हारे भी पड़ते हैं, वो सिस्टम का पार्ट होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड सारा दिन तो फार्म आपको ही देखना है। यस, अपने दिमाग से निकाल दो कि एक बार फार्म आ गया तो कुछ वो नहीं है, ऐसे हो तो टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है। इन अमेरिका 1000 एकड़ जमीन, 40 रूम की मोटल, एक गैस स्टेशन। मैंने बहुत सारे बिजनेस बताए हैं, इन सारे बिजनेस 1711, ये 711 गैस स्टेशन, ये 1 2 एक ही बात है, पर मोटल 40 रूम वाली छोटी मोटल जो होती है, ये सारे के सारे जो बिजनेसेस हैं, जॉब्स हैं, ये छुपी हुई जॉब्स हैं, बिजनेस का लबादा और खड़ी हैं। ये लेबर क्लास बिजनेसेस बोलता हूँ, लेबर क्लास के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि लेबर क्लास का सारा काम करना पड़ता है। इंडियन ग्रोसरी स्टोर, इंडियन क्या नाम है, रेस्टोरेंट, राइट, पंजाबी रेस्टोरेंट, इंडियन साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सब में काम बहुत करना पड़ता है भैया। और ये काम के पैसे मिल रहे हैं, बस ये समझ लो मुड़ मुड़ के आपकी वही जो आप काम कर रहे हो उसी के वेजेस मिल रहे हैं बस। अगर आपका हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चे लगे हुए हैं, अगर वो ऊबर चलाते तो इतने पैसे बन ही जाते हैं, 15-20 हजार तो वो भी बनाते हैं, राइट। तो बस ये वही पैसे मुड़ तुड़ के हैं। आप अगर 15-15 घंटे अपने रेस्टोरेंट में काम करें तो वही पैसे हैं। मैंने अपने फंडे बड़ी बार बताए। तो खान सर, आप जरा अमेरिका के बारे में टेंशन ना लीजिए, अमेरिका की बातें आप मेरा चैनल देख लीजिए कीजिए, थोड़े ज़्यादा वीडियोज़ हैं। पर आई होप दिस, पर अमेरिका में अच्छा, तो अमेरिका में तो हर कोई बंदा पिसा पड़ा है। मैंने तो बल्कि वीडियोस में बनाया कि अमेरिका के अंदर हॉबी नहीं हो सकती किसी की, राइट। अमेरिका के अंदर हॉबी शॉबी नहीं होती लोगों की, जाके देख लो आप। जो यहाँ के, मतलब जो यहाँ के, मैं बात जितने सारे अपर क्लास वाले, अपर मिडिल, देखो जाके कितने लोग अपनी हॉबियों को परस्यू कर पाते हैं। लेने जाएंगे बाहर कोई लाइसेंस साला इतना एक्सपेंसिव है, राइट। टाइम है नहीं, पीढ़ी के आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम है। मैंने बता दिया, ड्राइविंग करनी पड़ती है। अच्छा, पहले मैंने बताया था बिजनेस के हिसाब से, अब मैं पर्सनल हिसाब से बता दूँ। सारी चीजें पर्सनल में भी हैं, आत्मा दुरात्मा दोनों, राइट। मीनियल काम तो घर में भी करने पड़ते हैं ना, वो सारे खुद ही करने पड़ते हैं। बट पर्सनल के लेवल पे तो और भी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बक्कासुर प्रॉब्लम बताई है, यानी कि बक्कासुर मतलब BKSR, बर्तन, कपड़े, सफाइयाँ, रोटियां, ये प्रॉब्लम करनी पड़ती है ना। तो आपके पास टाइम तो है ही नहीं। जो आपके पास टाइम ही नहीं है तो आप क्या फ्री माइंड हो गया सारा दिन। आप कह रहे हो बंदे को बड़ी फ्रीडम है, बड़ा दिमाग है, जितने सारे 1000 एकड़ वाले हैं ना,
ये सारे के सारे घर जाके खुद BKSR खुद कपड़े रोटियां बनाते हैं, बर्तन कपड़े सफाई रोटियां करते हैं। और क्या, कहाँ से अफोर्ड करेंगे? जो बंदा मेहनत कर करके अंगूर तोड़ तोड़ के पैसे कमाएगा, वो कहाँ से खर्चा करेगा सफाइयों वाली पे? बताओ। $30-30 घंटे का मांगती हैं, 2-3 बंदी आती हैं, $90-100 का बिल बनता है, घड़ा धड़ 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 मीटर घूमता है। तो गाइस, इस कंट्री में किसी के पास फ्री टाइम नहीं है, याद रखना इस बात को, फ्री टाइम नहीं है। और मैंने बड़ी बार बताया था कि इस कंट्री के अंदर जो जॉब्स हैं वो 25 घंटे वाली जॉब्स हैं। तो अगर जब आप बिजनेस करते हो तो ज्यादा पक जाते हो, राइट? अब जॉब वाले कर लेते हैं। मैंने हमेशा बताया कि जॉब बेटर है, आईटी की जॉब बेटर है। हस्बैंड वाइफ दोनों आईटी की जॉब करें, टेंशन फ्री काम आएगा। मैं रिच डैड पुअर डैड का भी यहाँ पे खंडन कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसको वो कह रहा हूँ उसको कि उसकी सारी बात को मैं झुठला रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, आप लोगों को गलत बता रहा है। वो आपको इन्वेस्ट करवा रहा है पैसे, ताकि आपके पैसे लूट के खा जाए साला। ये चाहता है वो, घूम घुमा के उस, जैसे स्टॉक मार्केट में जो पैसे डालते हो तो घूम घुमा के ऑपरेटर के हाथ में पहुंचता है ना। इफ यू डोंट बिलीव इन स्टॉक मार्केट यू विल अंडरस्टैंड, बट इफ यू डू बिलीव इन स्टॉक मार्केट, मेरी बात आपको समझ नहीं आएगी। स्टॉक मार्केट एक सट्टा है जिसमें घूम घुमा के पैसा पहुंच जाता है। इस तरह से रियल एस्टेट में भी पैसा घूम घुमा के कुछ प्लेयर्स के पास पहुंच जाता है बड़े बड़े तौर पे, और इसलिए वो आपके पीछे पड़े रहते हैं। पर यह कि वहां पे स्लो एंड स्टेडी चलता है काम, 20-20 साल लग जाते हैं आपका पैसा लूटने में, राइट? स्टॉक मार्केट में आपका एक थोड़ा सा आए डम डुम श्रम श्रम आए, सीधा आपके पैसे गायब, राइट? तो वो अलग अलग चीज से इस तरह से काम करती है, पर है ये वही, राइट? तो मैं तो बेसिकली यहाँ तो रिच डैड पुअर डैड वाले को तो मैंने बिल्कुल ही उड़ा दिया, राइट? कि वो तो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो आप लोग अपने एसेट वैसेट बनाने के ना, जो अर्न करते हैं 200-250 के, दिमाग से बहुत सारो, दैट इज मच बेटर देन जो बंदे 200-250 के कमा रहे हैं, दिस मच बेटर देन दिस थिंग। और वो 25 घंटे की नौकरी है। अब उसमें खास बता, तो 25 घंटे की नौकरी मैंने तो दैट मींस फ्री टाइम हो गया ना। कई लोग बोलते हैं वर्क लाइफ बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस। अरे भाई, वर्क में तो बहुत बैलेंस है, पर लाइफ बैलेंस नहीं है यहाँ पे कोई भी। सारा जो जॉब में टाइम लगना था 25 घंटे की नौकरी, जो सारा टाइम बचा वो 15 घंटे, और जो मान लो इंडिया में होते तो 60 घंटे काम करना पड़ता, वो 20 घंटे भी लगा लो, 35 घंटे आपको इन्होंने पर्सनल काम दे रखे हैं। तो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल जो है, उसमें प्रोफेशनल से टाइम निकाल के पर्सनल में भर दिया इस कंट्री ने। बिजनेस से टाइम निकाल के आपके पर्सनल में डाल दिया, जॉब से टाइम निकाल जॉब में तो बहुत टाइम दे दिया वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे, लेकिन सारा टाइम इन्होंने आपके पर्सनल में भर दिया है। ठीक है ना, सारा काम आपके पर्सनल भर दिया, तो सारा टाइम खोटी कर देता है ये चीज। तो द पॉइंट इज गाइस, इस कंट्री में कोई हॉबी शॉबी, कोई ग्रोथ, कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ, कोई मेंटल ग्रोथ और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, इन सब चीजों का स्कोप नहीं है। यस, इंडिया में देखो कितने लोग हैं जो 40-45 साल से ऊपर के हैं, मतलब मेरी उम्र के लोग हैं, जो इतने सारे चैनल्स हैं, लोग कितने सारे चैनल्स बनाते हैं। यहाँ पे देखो कितने लोग बना रहे हैं, टाइम ही नहीं है। बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियां देखेंगे या अच्छा, फिर एक और मैंने बताई हुई है, पर्सनल लेवल पे पीडी के प्रॉब्लम होता है, पिक एंड ड्रॉप ऑफ किड्स फ्रॉम, मैंने उसका नाम रखा है कासफ, मैं अच्छा सा नाम रखूंगा, राइट? फ्रॉम कल्चरल एक्टिविटीज, फ्रॉम फन एक्टिविटीज, फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज, फ्रॉम जनरल एक्टिविटीज लाइक जैसे मान लो स्विमिंग करता है बच्चा, यस, एंड फ्रॉम स्कूल, एस तो स्कूल है ही, राइट? तो ये सारी चीजें आपको बहुत बिजी कर देती हैं गाइस अमेरिका में। तो खान सर, आप जो ये सोच रहे हो ना कि अमेरिका में लोगों का टाइम होता है और वो बड़े वो हैं, ये है वो है, इसके कारण उनका माइंड फ्री है, उसके कारण वो लोग टेंशन फ्री हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, अमेरिका में वेलफेयर सिस्टम है, जो बंदा अगर चाहे तो पुअर लाइफस्टाइल, पॉवर्टी लाइफस्टाइल जीना चाहे, वो इतना पुअर नहीं होगा कि उसको खाने के डाले पड़ जाएंगे। गवर्नमेंट इतना पैसा दे देगी कि वो अगर अनएम्प्लॉयड है तो कुछ ना कुछ आ रहा है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे काम करता है। इसके कारण लोग, जो बहुत ही गरीब तबका है, उसका दिमाग थोड़ा सा, मतलब वो इतना टेंशन नहीं लेते कई बार, उनको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर उनको भी टेंशन रहती है। 100 रुपये भी बिल एक्स्ट्रा आ गया, हो गए काम से, फिर टिकट टाकट मिल गई कॉप की तरफ से, फिर वो गए काम से, तो उनके अलग टेंशन होती है। लेकिन बड़े बड़े तौर पे जो आप बता रहे हो ना सर जी, अपर क्लास वाले और अपर मिडिल क्लास वाले, सो कॉल्ड, मैंने बड़ी बार बताया कि जो इंडिया के अंदर अपर क्लास आपको लगता है ना, जो जिन एसेट्स के होने से कि अपर क्लास होते हैं, यहाँ पे उनसे अपर क्लास नहीं बनता, यहाँ से वो मिडिल माइनस बनता है। मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देता है इसको, ये मिडिल माइनस लाइफस्टाइल देता है लोगों को। अमेरिका का जो सारा सिस्टम है लोगों, क्योंकि कौन सा मिडिल क्लास का बंदा इंडिया में बर्तन कपड़े सफाइयाँ रोटियां खुद करता है? बताओ जरा, आप लोग बताओ, राइट? चाहे, ठीक है ना। और मैंने ये बड़ी बार बताया कि हमें बड़ी इंटरेस्टिंग एनोमलीज दिखती हैं इस मामले में। मैंने बताया कि एक बंदा जी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता है, घर आके पर अपने बर्तन खुद साफ कर रहा है, जो इंडिया में आप सोच ही नहीं सकते, राइट? तो समझ में, ऐसी सी चीजें बहुत सारी एनोमलीज हैं यहाँ पे, जो इंडिया के हिसाब से बड़ी डिफरेंट सी चीजें हैं। तो एनीवे द पॉइंट इज, इन सभी चीजों में ये तो क्लियर हो गया ना कि टाइम तो नहीं होता इंसान के पास, राइट? मैं देखो वीडियोस कैसे बना रहा हूँ, आपको क्या लगता है मेरे पास टाइम है? आई हैव टू मेक एटलीस्ट $40,000-50,000 every month to live comfortably in America.
I live in a tier 2 city. जो खर्चे वर्चे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, रनिंग खर्चे सारे। अच्छा, यहाँ पे रनिंग खर्चे बहुत ज़्यादा, आपने बोला ना कि लोग रनिंग इनकम आ रही है, तो मैंने एक्टिविटीज़ पहले तो टाइम गिनाया, मैं बता रहा हूँ रनिंग खर्चे बहुत सारे हैं। मैंने बताया कि अगर सारा घर अगर मेरा पे ऑफ भी हो जाता है, यानी कि उसकी लोन सारा उतर जाता है, तो भी मेरा 40-50-60 हज़ार का खर्चा है। एक आदमी का 40,000 लगा लो, मेरा 50-60 का लगा लो, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये सारे खर्चे हैं यहाँ पे। इंश्योरेंस कहीं नहीं गई। ये देखो, गाड़ी तो चाहिए, क्योंकि कहीं जाओगे तो गाड़ी में जाओगे ना, तो वो सारी चीज़ों के लिए खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। मैं तो, आप पेट्रोल गिनते हो, हम इंश्योरेंस गिनते हैं। आप गाड़ी की कॉस्ट गिनते हो, हम गाड़ी की मेंटेनेंस गिनते हैं। अगर 100,000 की गाड़ी ले रही हो तो हम ले सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद उसकी जो मेंटेनेंस है, हर साल $4-5 वहाँ जाएगी, और उसके अलावा उसकी इंश्योरेंस होगी $4-5 वो गिनते हैं हम। हमारे को इंश्योरेंस करती है परेशान, आपको उसका टैग परेशान करता है, प्राइस टैग। प्राइस टैग तो कुछ भी नहीं है। प्राइस टैग लेने के बाद तो 10-10, 15-15, $20-20 पर ईयर ले रहे हैं एक्स्ट्रा हमसे, वो हमें टेंशन देता है। तो आप बताओ, मैं कैसे, बताओ, फ्री कैसे बैठ जाऊं? घरों की रिपेयर, मुरम्मतें, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आर वेरी हाई। घर की किसी भी चीज़ की, कोई एसी सिस्टम है, कोई मतलब कोई दीवार है, कोई कुछ है, कोई इलेक्ट्रिकल की चीज़ है, भैया बहुत ज़्यादा कॉस्टली है सारा माल मत्ता। तो मैं बताओ कैसे फ्री बैठ जाऊँ? बताओ आप। मैं दिमाग के टेंशन लेके, बिना टेंशन लेके कैसे बैठ जाऊँ? इस कंट्री में टेंशनें तो डाली हुई हैं, और ये रीज़न भूल जाओ, ठीक है ना? ये रीज़न अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे बंदे के पास ऐसे है, वैसे इतना, जो यहाँ पे कोई अपर क्लास नहीं, सारे मिडिल माइनस लाइफस्टाइल में पिस रहे हैं। 99% लोग ऐसे ही हैं, 99% लोग ऐसे ही हैं, राइट? मैंने नंबरों से भी प्रूव किया हुआ है कि 1% जो से दे मेक अराउंड 750 के, बाकी सारे जो उसके नीचे के, मैंने कई बार प्रूव किया 600 के बनाने वाले की लाइफ बड़ी ख़राब होती है। 600-700 के मैंने वीडियो बनाए हुए इस चीज़ के ऊपर। 600 के में कुछ नहीं होता, साला दिमाग खराब रहता है, वैसी सी रहती है लाइफ, राइट? तो 1.5 मिलियन के बाद थोड़ा कुछ स्टार्ट होता है, पर वो भी, हाँ, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो 3.2 मिलियन से कमाते हैं, विच इज पॉइंट, आई थिंक 0.1% होता है शायद, 0.1% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन, मे बी इवन लेसर, दे मेक 3.2 मिलियन। उनकी लाइफ डिफरेंट है, उनकी लाइफ डिफरेंट है, बिकॉज वो काफ़ी सारे डिस्पेंसेबल मनी को काफ़ी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं कर सकते। भाई अपने दिमाग से निकाल दो, राइट? अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग, राइट? मैंने बल्कि और रीजंस दिए थे कि लोग क्यों यहाँ पे करते, क्योंकि शुरू से, चलो मैं जो रीजंस इस घर मैं दोबारा कभी बताऊंगा, बट ये अपने दिमाग से निकाल दो कि जो एक आम आदमी है, बड़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, उसके पास क्रिएटिव फ्रीडम है, उसके पास टाइम है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। इंटेलेक्चुअल काम, कितने इंटेलेक्चुअल बंदे करते देखे, इतने देसी के, आपको दिखता कभी कोई बंदा इंटेलेक्चुअल काम कर रहा है? कोई शायर निकला इनमें से अमेरिका के अंदर जाके? पाकिस्तान से कितने डॉक्टर्स यहाँ पे आते हुए करते, कोई शायरी नहीं करता था कभी? कितने लोग शायरी कर रहे हैं बताओ? कितने लोग गानों की दुनिया में गए हैं? क्योंकि साला टाइम ही नहीं है, वो फंसे रहे हैं, फंसे हुए हैं, वो इन सारी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। यस, बर्तन, कपड़े, रोटियां, सवाइयों से ही नहीं साले मतलब हो पाते हम लोग तो। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम, खान सर, ये आपके लिए थोड़ा सा स्पेशल बता रहा हूँ बात। इन मैनी केसेस, मैनी वेज, इनको पता भी नहीं है, ये फंसे हुए हैं। लेकिन ऑर्गेनिक लाइफ अमेरिका की बड़ी, मतलब मैंने बता दी, और ये ऑर्गेनिक लाइफ बोलता हूँ इसको, मैं ऑर्गेनिक लाइफ जो मिडिल मैनेज लाइफस्टाइल देता है, इसमें एब्सोल्यूट मनी इतनी ज्यादा है, वो इन कंपैरिजन टू वेयर अमेरिका इज, वो बड़ी कम मनी है, लेकिन एब्सोल्यूट मनी वो इतनी ज्यादा है, तो बंदों को लगता है जी मैं तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया। इंडिया वाले दोस्त से पूछते तेरी कितनी सैलरी है? इंडिया वाला दोस्त कहता है मेरी तो 1 करोड़ सैलरी है, कहता है मेरी तो 3 करोड़ है। तो वो तो फिर है ही, और 3 करोड़ वाला घर आके बर्तन मांज रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी बार ये आपको समझाई है बातें, राइट? तो सारा मिला के, राइट, यहाँ पे कोई भी, मतलब सारे बंदे मिडिल माइनस लाइफस्टाइल जी रहे हैं और इनको मालूम भी नहीं है। और जो मैं थोड़ा बहुत, मेरा एक मिशन ये है, मेरे ना 7-8 स्टेजेस में मैं सारी चीज देखता हूँ। पहले तो मैं लोगों को समझाता हूँ जो अपर क्लास मिडिल क्लास वाले हैं यहाँ पे मत आए। अपर मिडिल क्लास वाले, सॉरी, मिडिल क्लास प्लस अपर क्लास और उसके ऊपर वाले यहाँ पे ना आए। ये बिल्कुल शैतानी दुनिया साली, बिल्कुल आपकी लाइफ को खत्म कर देती है। जो आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज हैं, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, उनको खत्म कर देगी, आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देगी। ये वीजा का सिस्टम, और ये मैंने वीजा, और मैं ये बता रहा हूँ, वीजा का सिस्टम जब प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी उसके बाद भी प्रॉब्लम करेगी। दैट्स वेयर आई एम। मैं 10 साल से सिटीजन हूँ और 15 साल से ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ। मैं आज भी कंप्लेन करके आपको बता रहा हूँ कि लाइफ इज नॉट गुड।
26 साल से इस कंट्री में रह रहा हूँ, फेयरली सक्सेसफुल बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एंड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स आई एम वेरी वेरी सक्सेसफुल। एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हूँ बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स। और फिर भी मैं बता रहा हूँ कि लाइफ है तुम्हारे सामने, देखो देखो मैं चला रहा हूँ, मेरा ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर आज तक नहीं आया, तो समझ लो ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है ना यहाँ पे। तो कहां से क्रिएटिव एबिलिटी आएगी बताओ, राइट? तो यहाँ पे बहुत मैंने सबसे पहले मेरी स्टेज है जिसमें मैं लोगों को समझाता हूँ यहाँ मत आओ। ये जो मैंने बताया, लोग लेबर क्लास और क्लास 3 यहाँ पे आओ, या मिडिल क्लास माइनस जो है इंडिया की, अगर आपके यहाँ कोई काम वाली नहीं आती तो आप यहाँ पे आ जाओ। फिर ना आपके पास घर है, ना लेना ना देना। आई एम नॉट श्योर आपका मिडिल क्लास माइनस का स्वरूप क्या है, लेकिन बड़े बड़े तौर पे आप अगर इस तरह के बंदे, ना घर है, ना वो है, ना कोई अर्निंग है, तो यहाँ आ जाओ। ये लेबर क्लास के लिए बहुत बढ़िया देश है। और मैं यहाँ फिर आने के तरीके बताता हूँ उन लोगों को, और बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ अपर क्लास के लिए कि मत आओ, ठीक है? ये मेरे फर्स्ट टाइप ऑफ वीडियोस हैं। सेकंड टाइप, जब आप यहाँ पे आ गए हो तो किन किन चीजों का ख्याल रखना है, दैट्स वाई इसको मैंने सक्सेस फॉर्मूलाज बताए हैं, सीक्रेट फॉर्मूलाज ऑफ अमेरिका बताया, ताकि मैं फिर फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे वीजा की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे अर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे आत्मा दुरात्मा को सॉल्व करना है, कैसे पीडीके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे बकासुर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारी चीज बताता हूँ, राइट? कैसे ऑर्गेनिक लाइफ को मजबूत करना है। ऑर्गेनिक लाइफ जो है ना यहाँ पे, जैसे कि मेरा फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर एक बंदा यहाँ पे जो यहाँ पे मैक्सिमम जो रॉस में अलाउड है, या 401 के जो रिटायरमेंट प्लान है ना, यहाँ के 2 रिटायरमेंट प्लान है उनमें अलाउड है, तो अगर एक बंदा उसमें मैक्सिमम डालता रहे, अगर उसने 25 साल डाली होती, जैसे मैं 25 साल पहले आया था, तो अगर उसने 25 साल डाली होती, मतलब तो इस वक्त उसमें $6 मिलियन उसके रिटायरमेंट अकाउंट्स में होते। ऑर्गेनिक लाइफ दैट विल मेड हिम लिव एन ऑर्गेनिक लाइफ। तो ऑर्गेनिक लाइफ के बहुत सारे फाइनेंशियल फंडे बताता हूँ, राइट? लेकिन ऑर्गेनिक प्लस लाइफ को ऑर्गेनिक प्लस लाइफ में कैसे क्रिएट किया जाए, जैसे मैं मानता हूँ कि चलो मेरी थोड़ी सी बेटर है, ऑर्गेनिक प्लस लाइफ है, आई लिव अ लिटिल बेटर लाइफस्टाइल बाय अमेरिकन स्टैंडर्ड्स। इंडियन स्टैंडर्ड्स से तो मैंने फिर से बता दिया बहुत ज्यादा आगे हूँ, तो मतलब वो आपको लगे, मेरे लिए तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये लगेगा कि बहुत आगे है बंदा, राइट? तो एनीवे, सो ये सारी चीज़ है। तो बाय इंडियन स्टैंडर्ड तो मैं बहुत ही मतलब राइट, उनको आपको लगेगा, बट मेरे लिए तो नहीं लगेगा, बट हाँ, तो बट एनीवे, तो मैं ऑर्गेनिक प्लस बोल देते हैं उसको। 19-21 का फर्क बोलता हूँ कि सबके लाइफस्टाइल में 19-21 का फर्क है। मैं 21 होऊंगा, नॉर्मल आदमी 19.5 होगा, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा कोई बिना बात से कोई 19 होगा, पर इससे ज़्यादा गरीब कोई नहीं होता, राइट? अपनी कोई ऑर्गेनिक लाइफ को कैसे बेस्ट बनाया जाए उसके तरीके बताता हूँ। ऑब्वियसली कुछ लोग ऐसे नहीं जी रहे, राइट? और मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ कि कैसे तुम अपनी लाइफ को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करो, ऑर्गेनिक प्लस तक पहुंच जाओ, यानी कि 19 से 21 तक पहुंच जाओ। उसमें ये वाला फॉर्मूला ही है ना कि अपने 401k को मैक्सिमाइज करो, विच इज़ वेरी इजी, क्योंकि कंपनियां भी मैच करती है ना, तो इसलिए इट्स वेरी इजी, राइट? तो ये हो गया। इसके अलावा मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लाइफ, यानी कि आप 100 मिलियन वाली लाइफ, 10 मिलियन पर ईयर की अर्निंग, 3 मिलियन 2.5 मिलियन पर ईयर की अर्निंग, जो मैं बोलता हूँ 3.2 मिलियन, जो आपको 0.1 में कैटापल्ट कर देगी, वो वाली अर्निंग के फॉर्मूलों को एक्सप्लोर करता हूँ। खुद मुझे भी नहीं आते, जानते होंगे तो असली ना बनाते होंगे, राइट? तो आई एम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। सो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग आई एम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, ठीक है? आई एम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। तो मेरा पॉइंट ये है कि तो ठीक ठाक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं फिर से बता रहा हूँ कि मेरे पास वो फॉर्मूले नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि होने चाहिए इनऑर्गेनिक। यानी कि आप बिल गेट्स तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात है। मैं तो बात कर रहा हूँ 50 मिलियन वाले बंदे, 100 मिलियन वाले जो 3 मिलियन पर ईयर कमाते हैं, उनकी लाइफ वो भी नहीं है। वो उसके ऊपर हम फॉर्मूला एक्सप्लोर करते रहते हैं। और मैंने भी थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला है कि मैंने एक वीडियो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, तो वो आप देखिएगा, वो इसी चीज़ के बारे में है, राइट? वो इसी चीज़ के बारे में है कि वो उसमें, तो वो आइडिया यही है कि शायद मुझे कुछ इनऑर्गेनिक पैसे दे दे, ठीक है ना? तो इनऑर्गेनिक पैसे जो उनसे हैं वो मैं एक्सप्लोर करता रहता हूँ, उस तरह के ऑप्शंस, ठीक है? और गाइस, ठीक है खान सर, अपना ख्याल रखिएगा। और थोड़ा यार अमेरिका की बातों के बारे में इतना ग्लैमराइज मत हो यार, सबकी ना जो दुनिया ना ग्लैमराइज हो जाती है, उनको लगता है पता नहीं साला अमेरिका क्या है। अमेरिका एक साला घटिया सा कुआं है, जो इसमें आप गिर जाओ तो साला निकल नहीं सकते। समझ रहे मैंने क्या बोला है? इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बी। अब ये मत कहना आप अमेरिका बैठे हैं, इंडिया को नहीं आ जाते आप। उसका आंसर मैं कभी बड़े वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें दिया हुआ, अगर आपके पास टाइम हो देखना।
1800 वीडियोज़ हैं, शायद अब नहीं देख पाएंगे, सॉरी, मुझे खुद पता, मैंने बोला बट खुद नहीं कर देख पाएंगे। मैं किसी दिन आपको डायरेक्ट आंसर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर, जरा मैं कहीं काम पे आया था, वहाँ पहुँच गया हूँ। थैंक यू।